हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। एक नज़र में फटाफट रिवीजन का आज 9वां सीरीज है। इससे पहले 8 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 17 मई 1498 ईस्वी को किया गया था। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। तो कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा बना था। कौन? फ्रांसिस्को द अल्मेडा बना था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। ब्लू वाटर को शांत जल का नीति भी कहा जाता है। शांत जल का नीति कौन लाया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाया था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा लाया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने सबसे पहले गोवा को जीता था। तो सबसे पहले गोवा को यूसुफ आदिल शाह से जीता था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से जीता था। 1510 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो पुर्तगाली ने अपने पहले व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो डच जो है सबसे पहले व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में खोला था। कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में खोला था। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए इजाजत दिया था। तो कहाँ? सूरत में। कहाँ दिया था? सूरत में दिया था। डच एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। कब? 1759 में हुआ था। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो 1609 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1609 ईस्वी में आया था कैप्टन हॉकिंस। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया था। तो कब किया गया था? 1632 में किया गया था। कब? 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। तो सर टॉमस रो जो थे वो जहांगीर के दरबार में कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1615 ईस्वी में आए थे। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया था। तो 1661 में दे दिया था। कब? 1661 ईस्वी में दिए थे। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। कब? 1668 ईस्वी में दे दिए थे। कब? 1668 ईस्वी में दे दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं। आप देखते हैं विदेशी कंपनियों की स्थापना भारत में कब कब हुआ? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1498 में हुआ था। कब हुआ था? 1498 में हुआ था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो डच ईस्ट कंपनी का स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1616 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं युद्ध वर्ष और संधि देखते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 में हुआ था। 1746 से 48 में हुआ था। और ए ला सांपल की संधि से समाप्त हो गया था। ये लासाम्पल की संधि से क्या हुआ था? समाप्त हो गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 से 49 में हुआ था। यह जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त हो गया था। पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था। 1756 से 63 ईस्वी में हुआ था, जो कि पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। या पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ था। 1767 से 69 में हुआ था। यह मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। यह मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। और यह जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। यह जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे। किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां। कौन किए थे? मुर्शिद कुली खां किए थे। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन स्थानांतरित किए थे? तो मीर कासिम। कौन किए थे? मीर कासिम के द्वारा किया गया था। किसने बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत किए थे? तो बंगाल में इजदारी प्रथा की शुरुआत कौन किए थे? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो बंगाल को भारत का स्वर्ग किन्हें कहा जाता है? अलवर्दी खां को। किन्हें? अलवर्दी खां को। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था, तो प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1740 ईस्वी में हुआ था। ब्लैक होल ऑफ ट्रेंजेडी की घटना कब हुआ था? तो 20 जून 1756 को हुआ था। 20 जून 1756 को हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज एवं मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य में हुआ था और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किन्हें जाता है? तो गुरु नानक को जाता है। किन्हें जाता है? गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु नानक जो है यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसके थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत किए थे? तो निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत गुरु नानक के द्वारा किया गया था। किसने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत कौन किए थे? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने किस गुरु के पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे? तो गुरु अमरदास। कौन दिए थे? गुरु अमरदास के द्वारा दिया गया था। किसने अमृत शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? गुरु अमरदास। कौन करवाए थे? गुरु। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किए थे? तो किसने किए थे? गुरु अर्जुन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गुरु अर्जुन के द्वारा। किसने अकाल तख्त ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो ईश्वर के सिंहासन का निर्माण गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? गुरु हरगोविंद के द्वारा। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? पटना में हुआ था। 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह खुद को सच्चा पातशाह कहा करते थे। क्या कहते थे? सच्चा पातशाह कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा था। किसने कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया था। इन्होंने नागरिकों को केस, कंघा, कृपान और कच्छा और कड़ा, केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दिए थे। गुरु गोविंद सिंह फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। नेक्स्ट देखते हैं। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। लाहौर की संधि कब हुआ था? लाहौर की संधि हुआ था 9 मार्च 1846 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1846 को हुआ था। भैरववाल की संधि कब हुआ था? तो भैरववाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर करेंट पढ़ना होगा तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।